दिल्ली में 50 साल से इंडिया गेट की पहचान बन चुकी अमर जवान ज्योति का आज आखिरी दिन है। अब यह ज्योति इंडिया गेट की जगह नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलित होगी। आज 3:30 बजे यानी अब से कुछ देर बाद ही समारोह में इसकी लौ को वॉर मेमोरियल की ज्योति में मिला दिया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण करेंगे और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बताया है कि अमर जवान ज्योति के पास सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 23 जनवरी को नेताजी की होलोग्राम मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। यह मूर्ति तब तक रहेगी जब तक असली मूर्ति तैयार नहीं हो जाती है। तो वहीं अमर जवान ज्योति हटाने को लेकर समर्थन और विरोध के सुर भी अब सामने आने लगे हैं। जहां सरकार से जुड़े सूत्रों का यह दावा है कि इस ज्योति को बुझाया नहीं बल्कि शिफ्ट किया जा रहा है। अमर जवान ज्योति पर जलने वाली ज्योति 1971 और अन्य युद्धों में शहीद होने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देती थी, लेकिन उनमें से किसी का नाम यहां नहीं लिखा था। वहीं विपक्षी पार्टियां इसे शहीदों का अपमान बता रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते हैं। कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। लड़ाई के बाद में जब हमारी गवर्नमेंट ने हमारे योद्धाओं को और हमारे डिफेंस फोर्सेस को ऑनर करने के लिए टेम्पररीली इस मॉन्यूमेंट के अंदर एक अमर ज्योति के तौर पर एक मेमोरियल बनाने की आज्ञा दी थी, लेकिन उस टाइम पर हमारे पास वॉर मेमोरियल नहीं था, तो इसलिए हमें इसका एक प्रकार से इसी का प्रयोग करना पड़ा। अब हमारे पास एक प्रॉपर वॉर मेमोरियल बन गया है, नेशनल वॉर मेमोरियल, तो ये उचित होगा कि वॉर मेमोरियल के अंदर ही ये अमर ज्योति को मिला दिया जाए और एक ही हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल होना चाहिए, जिसके अंदर 1947 से लेकर और आज तक जितने भी हमारे जो जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके लिए एक उचित सम्मान। इंडिया गेट अंग्रेजों का बनाया युद्ध स्मारक है। उसके नीचे अमर जवान 1971 की लड़ाई में जो वीर हमारे लिए अपने को हुतात्मा बना गए, उनके लिए है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक या राष्ट्रीय समर स्मारक उन सभी जवानों की स्मृति में है जो 1947 से आज तक अनेक युद्धों में देश के लिए लड़े। वे मरकर भी अमर हैं। उन्हें श्रद्धांजलि। जो अमर जवान ज्योति है वो अब इंडिया गेट के नीचे के में नहीं रहेगी, बल्कि जो नया राष्ट्रीय स्मारक है, युद्ध स्मारक, वहां पर जाकर उसमें विलीन हो जाए। तो इंडिया गेट पर जल रही अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही लौ में विलय होगा। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जिस तरीके से बताया गया है कि आज अमर जवान ज्योति का एक हिस्सा नेशनल वॉर मेमोरियल ले जाया जाएगा। ये कार्यक्रम 3:30 बजे होगा, जिसमें दोनों लौ का विलय समारोह होगा। दोनों स्मारकों के बीच की दूरी का अगर जिक्र करें तो दोनों स्मारकों के बीच की दूरी बमुश्किल आधा किलोमीटर होगी और करीब 3 साल पहले यानी 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया था। यहां 25,942 सैनिकों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं और आज नेशनल वॉर मेमोरियल में ही अमर जवान ज्योति का विलय हो जाएगा और अब इस पर राजनीतिक दल, पक्ष और विपक्ष
के सुर तेज कर दिए हैं। तो शहादत की ज्योति पर अब ये सियासत की ज्वाला जलती हुई नजर आ रही है। तो अमर जवान ज्योति दिल्ली के सबसे मशहूर जगहों में से एक इंडिया गेट के नीचे स्थित है। इंडिया गेट को अंग्रेजों ने 1921 में बनवाया था और उन 84,000 सैनिकों की याद में जो पहले विश्व युद्ध और बाद में शहीद हुए हैं। वहीं 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चला। भारत की निर्णायक जीत हुई और बांग्लादेश अस्तित्व में आया। इस पूरे अभियान के दौरान भारत के कई वीर जवानों ने अपने प्राणों के बलिदान कर दिया। जब 1971 युद्ध खत्म हुआ तो 3,843 शहीदों की याद में अमर ज्योति जलाने का फैसला हुआ। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ राजीव तिवारी दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से अब इस अमर ज्योति को लेकर के राजनीतिक दल सियासत करते नजर आ रहे हैं, अगर इसमें देखा जाए तो कांग्रेस जहां एक तरफ आरोप ये लगा रही है केंद्र की सरकार पर कि ये शहीदों का अपमान है, दूसरी तरफ केंद्र की सरकार ये कह रही है कि दरअसल अमर ज्योति को बुझाया नहीं जा रहा है बल्कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। और ऐसे में अब अगर देखा जाए तो इसे आम जनता या ये कहें कि सियासत किस नजरिए तक या किस स्तर तक जा सकती है, ये दोनों चीजें, क्योंकि अगर जब राष्ट्र की बात आती है, वो चाहे जवानों की बात हो चाहे कोई भी बात आती है, जब राष्ट्र की कोई बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से अलग होता नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अमर जवान ज्योति की, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है, उसको लेकर अब राजनीति जरूर गरमाती नजर आ रही है, क्योंकि लगभग 50 साल से कह सकते हैं पुराना ये जो अमर ज्योति जवान जो जल रही है इंडिया गेट पे, जिसके कहीं ना कहीं अब शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। मगर उसको लेकर जिस तरीके से अब बयानबाजी सामने आ रही है, यहाँ तक कि जनता भी जो है वो अभी तक इंडिया गेट को इसीलिए जानती थी क्योंकि वहां पर अमर जवान ज्योति जलती रहती थी। मगर जिस तरीके से अब अमर जवान ज्योति जो है वो शिफ्ट की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं जनता के बीच में कहें या फिर कहें नेताओं के बीच में कहीं ना कहीं आक्रोश जरूर देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं नेता भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस समय 5 राज्यों के चुनाव है, उस समय अगर इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार यानी भाजपा को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन राजीव, जिस तरीके से सेना के जवानों का भी जो मानना है वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि दरअसल ये कोई गलत कदम नहीं उठाया जा रहा है। अगर जिस तरीके से अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर ले जाया जा रहा है, तो इसमें गलत कहां पर है? विपक्ष क्यों इतना शोर शराबा कर रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जवानों की, तो जवान इस कदम को सही मान रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल नेता हैं वो इसको गलत कदम मान रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से कह सकते हैं जिस तरीके से कह सकते हैं 1972 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और उसके बाद में कहीं ना कहीं कदम उठाया गया था। अगर लगातार जिस तरीके से अमर जवान ज्योति के लिए कहीं ना कहीं इंडिया गेट को एक फेमस स्थान माना जाता था, कहीं ना कहीं लोग बाग उसे देखने आते थे, मगर जिस तरीके से अब उसको शिफ्ट किया जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही है। और जनता भी कहीं ना कहीं इसको इंडिया गेट को इसीलिए पहचानते थे कि वहां पर हमारी जवान ज्योति जलती रहती थी, मगर कहीं ना कहीं उसको देखने के लिए कहें पर्यटन के लोग कहें या फिर कहें अपने देश के लोग कहें, तो कहीं ना कहीं देखने आते थे। मगर अब जिस तरीके से इसको शिफ्ट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है। जिससे मैं कह सकते हैं कि सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं जिस समय 5 राज्यों का चुनाव है उस समय अगर इस तरीके कदम उठाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और विपक्ष के हाथ में बैठा बिठाया एक मुद्दा भी मिल चुका है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए थे दिल्ली से संवाददाता, तो जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से अब अमर जवान ज्योति पर जिस तरीके से रार और तकरार जारी है, ऐसे में कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है और केंद्र की सरकार को यानी भारतीय जनता पार्टी को की सरकार को घेरने का काम लगातार विपक्ष कर रही है।